पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विष्णु नाम का व्यापारी रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 के करीब थी, पर चेहरा उसकी मेहनत और संघर्ष की कहानी खुद ही बयां करता था। गांव के बीचों बीच उसकी दुकान थी, लेकिन बिक्री नाम मात्र की होती थी। विष्णु ने कई बार अलग अलग व्यवसाय में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। पहले उसने कपड़ों का व्यापार शुरू किया, लेकिन उधारी में दिए गए पैसे कभी वापस नहीं आए। फिर उसने अनाज का व्यापार शुरू किया, लेकिन फसल खराब होने से भारी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में उसने एक छोटी सी किराने की दुकान चला ली, पर वहां भी हालत कुछ खास नहीं थी। गांव वाले उसे ताने मारते, अरे विष्णु, तेरा तो नाम ही सफलता हो गया है, कितने धंधे बदल चुका, पर हाथ में कुछ आया क्या। ये ताने उसके दिल को छलनी कर देते, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख उसे तब होता जब उसकी पत्नी सुमित्रा घर के खर्चे पूरे करने के लिए गहने बेचने की बात करती। विष्णु के पास बस एक ही सहारा था, उसका बेटा अंशुल, जिसकी उम्र करीब 17-18 साल थी। अंशुल पढ़ाई में बस ठीक ठाक ही था। स्कूल में ना तो बहुत तेज था और ना ही सबसे पीछे, लेकिन उसे घर की हालत देखकर चिंता होती थी। जब भी वह अपनी मां से कुछ मांगता, वह सिर झुका लेती और कहती, बेटा अभी नहीं, बाद में लेंगे। अंशुल समझ चुका था कि घर की स्थिति खराब है और उसके पिता की असफलताओं की वजह से उनका सम्मान भी कम हो गया था। गांव के लोग अब विष्णु को गंभीरता से नहीं लेते थे, यहां तक कि उसे हंसी का पात्र बना चुके थे। एक दिन जब गांव के कुछ लोग उसके पिता का मजाक उड़ा रहे थे, तो अंशुल से सहन नहीं हुआ। वह गुस्से में उनके पास गया और बोला, मेरे पिता का मजाक उड़ाने से तुम्हारी तरक्की नहीं होगी। गांव वाले उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, अरे यह लड़का भी अपने बाप जैसा ही निकलेगा, चल भाग यहां से। उस दिन अंशुल ने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पिता की किस्मत बदलेगा। वह सीधा अपने पिता के पास गया और बोला, बाबा, मैं भी व्यापार करना चाहता हूं। विष्णु ने हैरानी से देखा और कहा, बेटा, व्यापार हमारे बस का नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता ही मिली। लेकिन अंशुल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, आपने कोशिश की, पर मैं हार नहीं मानूंगा। हम साथ में कुछ नया करेंगे। विष्णु अपने बेटे के हौसले को देखकर दंग रह गया। यह वही लड़का था जिसे वह बचपन से कमजोर समझता आया था, लेकिन आज उसमें कुछ अलग दिख रहा था, एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास। विष्णु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, व्यापार आसान नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, लेकिन नतीजा देख ही रहा है। अंशुल मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैं भी हार नहीं मानूंगा, लेकिन इस बार हम कुछ अलग करेंगे। अंशुल ने अपनी दुकान को बदलने का निर्णय लिया और सबसे पहले सफाई पर ध्यान दिया। पुरानी धूल भरी अलमारियां साफ की, सामान को व्यवस्थित तरीके से जमाया और दुकान के बाहर एक नया आकर्षक बोर्ड लगवाया, अंशुल किराना स्टोर, हर जरूरत का सामान उचित दाम पर। गांव वालों ने पहली बार दुकान में इतना बदलाव देखा तो कुछ लोग उत्सुकता से दुकान में झांकने लगे। अंशुल जानता था कि व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया करना होगा। उसने गांव की जरूरतों को समझने पर ध्यान दिया और महसूस किया कि गांव के लोग अक्सर दूर जाकर राशन खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसने पिता से कहा, बाबा, हमें सिर्फ अनाज और किराने का सामान ही नहीं, बल्कि तेल, साबुन, मसाले और रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी रखनी चाहिए। इससे लोग दूर जाने की बजाय हमारी दुकान पर आएंगे। विष्णु को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बची हुई जमा पूंजी से कुछ और सामान खरीद लिया। धीरे धीरे लोग अंशुल की दुकान पर आने लगे। उसकी लगन देखकर गांव वाले प्रभावित हुए। वह हर ग्राहक से सम्मान से बात करता, अच्छी सर्विस देता और उधारी देने की बजाय छोटे छोटे डिस्काउंट देकर ग्राहकों को आकर्षित करता। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग दुकान पर आए और बोले, बेटा, पहली बार तुम्हारे पिता की दुकान पर आया हूं, बहुत अच्छा कर रहे हो। यह सुनकर विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उनकी दुकान की तारीफ की थी, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलती। एक दिन एक ग्राहक आया और गुस्से में बोला, तुम्हारे पास सामान महंगा है, दूसरे गांव में सस्ता मिलता है। अंशुल को समझ आ गया कि अब उसे अपनी रणनीति और मजबूत करनी होगी। उसने पिता से कहा, बाबा,
हमें थोक में सामान खरीदकर सस्ते दामों पर बेचना होगा ताकि लोग यहीं से खरीदें। विष्णु डर गए और बोले, बेटा अगर घाटा हो गया तो? अंशुल मुस्कुराया और बोला, अगर कोशिश नहीं की तो घाटा ही घाटा रहेगा। अंशुल ने गांव के कुछ थोक विक्रेताओं से संपर्क किया और सस्ते दामों पर सामान लाने लगा। अब उसकी दुकान पर सामान सस्ता और अच्छा मिलने लगा, जिससे धीरे धीरे गांव के लोग वहीं से खरीदारी करने लगे। गांव के एक बड़े व्यापारी को यह पसंद नहीं आया। उसने विष्णु को धमकाया, तुम्हारा बेटा ज्यादा चालाक बन रहा है, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन इस बार विष्णु डरे नहीं। उन्होंने गर्व से अपने बेटे की ओर देखा और बोले, अगर मेरा बेटा मेहनत कर रहा है तो उसे उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। विष्णु के ये शब्द सुनकर गांव वाले भी चौंक गए। जो व्यक्ति हमेशा हार मानकर बैठ जाता था, वह आज अपने बेटे की सफलता पर गर्व कर रहा था। अंशुल ने गांव में एक नई लहर पैदा कर दी थी। उसकी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि गांव के लोगों की जरूरत का केंद्र बन गई थी। लोग उसकी ईमानदारी, मेहनत और नई सोच से प्रभावित थे। लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती बाकी थी। उसके पिता के सिर पर वर्षों से चढ़े कर्ज को चुकाना, जिसने उन्हें हमेशा कमजोर बनाए रखा था। अंशुल जानता था कि अगर उन्हें पूरी तरह सफल होना है तो सबसे पहले अपने पिता के सिर से कर्ज का बोझ हटाना होगा। उसने पिता के साथ बैठकर हिसाब लगाया। कुल 15,000 रुपए का कर्ज था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। अंशुल ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, हमें कम समय में ज्यादा लाभ कमाने का कोई और रास्ता निकालना होगा। विष्णु चिंतित होकर बोले, बेटा, व्यापार में जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। लेकिन अंशुल मुस्कुराया और बोला, जल्दबाजी नहीं, समझदारी से काम करेंगे। हमें अपनी दुकान को और बड़ा करना होगा। अंशुल ने यह सोचा कि सिर्फ किराने के सामान से काम नहीं चलेगा। गांव के लोगों को दूध, दही, सब्जियां और खेती के उपकरणों की भी जरूरत थी। अंशुल ने गांव के किसानों से बातचीत की और एक नई योजना बनाई। अब उसकी दुकान में गांव के किसानों का ताजा दूध और सब्जियां भी बेची जाएंगी। इससे दो बड़े फायदे हुए। एक तरफ गांव के किसान खुश हो गए क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, और दूसरी तरफ गांव के लोग भी खुश हो गए क्योंकि उन्हें ताजा और सस्ता सामान मिलने लगा। धीरे धीरे अंशुल की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अब लोग सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि ताजी सब्जियां और दूध भी लेने आने लगे। इससे उसकी बिक्री पहले से दोगुनी हो गई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद अंशुल के पास पहली बार इतनी बड़ी रकम आई कि वह कर्ज की पहली किस्त चुका सकता था। वह अपने पिता विष्णु को लेकर महाजन के पास गया। महाजन ने हंसते हुए कहा, विष्णु, मुझे लगा था कि तुम यह कर्ज कभी नहीं चुका पाओगे। लेकिन जब अंशुल ने पहली किस्त दी तो वह चौंक गया। उसने विष्णु की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा बेटा वाकई समझदार निकला। विष्णु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अंशुल को गले लगाया और कहा, बेटा, आज तूने मेरी किस्मत बदल दी। इसके बाद अंशुल और विष्णु ने अपनी दुकान को और भी बड़ा किया और अब वे दूसरे गांवों में भी सामान बेचने लगे। धीरे धीरे उनकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से वहां खरीदारी करने आने लगे। गांव के बुजुर्ग अब अंशुल की तारीफ करते हुए कहते, इस लड़के ने अपनी मेहनत से सबको सिखा दिया कि किस्मत बदली जा सकती है। कुछ ही समय में उन्होंने पूरा कर्ज चुका दिया। अब विष्णु गर्व से सिर ऊंचा करके चल सकता था। उसकी आंखों में अब न शर्म थी न डर, बस संतोष और आत्मविश्वास था। एक दिन वही व्यापारी जिसने विष्णु को धमकाया था, खुद अंशुल के पास आया और बोला, बेटा, मैं तुम्हें कमजोर समझने की गलती कर बैठा था। सच कहूं तो तुमने पूरे गांव को सिखा दिया कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अंशुल मुस्कुराया और बोला, किस्मत वह नहीं जो भाग्य में लिखी होती है, किस्मत वह होती है जो मेहनत से बदली जाती है। अब गांव में हर जगह विष्णु और अंशुल की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। उनकी दुकान एक साधारण दुकान से एक बड़े व्यापार में बदल गई थी। गांव के लोग उनकी कहानी दूसरों को सुनाते और कहते, अगर किसी के पास सच्ची लगन और मेहनत हो तो किस्मत बदलना कोई मुश्किल काम नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि किस्मत कोई पहले से तय की गई चीज नहीं होती, बल्कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से इसे बदला जा सकता है। असफलता का मतलब हार नहीं होता, बल्कि यह सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम होता है।
तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।